नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत हर बार एक पहेली से करते हैं, तो हमारी आज की पहेली है, गोल हूं पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं, पूंछ पकड़कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू नहीं निकले। तो आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब, हम आपको इसका जवाब कार्यक्रम के आखिर में देंगे। लेकिन हमारी आज की पहेली जुड़ी है एक अनहोनी से, एक अनजाने खतरे से। ये पहेली है एक नहर में छिपे राज की। दावा किया जाता है कि ग्रेटर नोएडा के खटाना धीर खेड़ा गांव से बहती है गंग नहर। लेकिन इस नहर के 1 किलोमीटर के दायरे में है हैरान करने वाली घटना होती है, जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। स्थानीय लोगों की अगर बात माने तो ये घटना पिछले 200 सालों से लगातार हो रही है और हर साल होते ही आ रही है। कहते हैं कि इस नहर में गांव का कोई भी शख्स नहा ले वो तो सलामत रहता है, लेकिन जब भी कोई गांव के बाहर का आदमी इस नहर में उतरता है तो वो गायब हो जाता है और उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। अब ये पहेली है, अंधविश्वास है या फिर कोई अनहोनी? चलिए जांच शुरू करते हैं। ऐसा साल में 2-3 बार घटना हो जाती है जी इसमें, जो कि लोग बाहर के आते हैं और इसमें डूब जाते हैं। 6 साल का बच्चा भी गांव का नहा लेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी उसको, कि यहाँ जो भी बाहर से आए उसी में खत्म हो जाता है। ये पहेली है बदनाम हो चुकी एक नहर की। ये पहेली है इंसान इंसान में भेद करते इस नहर के पानी की। ये पहेली है बाहरी आदमी से नफरत करती एक नहर कि यहाँ जो भी बाहर से आए तो वो नहाने के बाद उसी में खत्म हो जाता है। आखिर ये नहर की कैसी पहेली थी जिसमें नहाकर इस गांव का आदमी तो सलामत रहता है, लेकिन गांव से बाहर का इंसान सांसों के लिए मोहताज हो जाता है। वहां पर लिख भी रखा है कि बाहर के व्यक्ति को नहाना यहाँ पर मना है। शराब है या क्या है ये, मतलब साल में कुछ नहीं, 2-4 तो बैठ लेते। हम और आप जानते हैं कि तैराकी से अनजान व्यक्ति अगर पानी में उतरेगा तो वो डूब कर मर सकता है। लेकिन इस नहर की सबसे बड़ी पहेली तो यही है, जो कहती है कि नहर की गांव के इंसान पर मेहर रहती है, लेकिन बाहरी जान पर कहर बनकर टूटती है। आपको ये बात कोरी कल्पना लग रही होगी। पहले तो हम इस घटना को अंधविश्वास मान रहे थे, लेकिन जब हमने इस गांव में कदम रखा तो दीवार पर लिखी इन लाइनों ने हमें और भी हैरान कर दिया, जो बाहर से आने वाले राहगीरों को सावधान कर रही थी। हमें ये दावा गांव का हर बाशिंदा करता मिला, भैया गांव घूमने आए हो तो जी भरकर घूमो, लेकिन इस नहर में नहीं नहाना, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। आखिर ये इस गांव पर कैसा अभिशाप जो इस नहर में आकर नहाने वाले बाहरी इंसान के प्राण हर रहा है। दावा किया जाता है कि इस नहर के पानी में जो भी बाहर का व्यक्ति नहाने के लिए उतरता है, या तो वो गायब हो जाता है या फिर पानी से बाहर आती है उसकी लाश। क्या कोई पानी इंसान इंसान में फर्क कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ग्रेटर नोएडा के खटाना धीर खेड़ा में हैरत अंगेज घटना होने का दावा किया जाता है, जो अविश्वसनीय जान पड़ता है। कुछ कहानियां किंवदंती के तौर पर तब्दील हो जाती हैं तो कुछ जिज्ञासा का विषय बन जाती हैं। शायद यही वजह है कि कई कहानियों के बारे में माना जाता है कि कई सौ सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जब उन बातों को बताया जाता है तो वो बातें बदलती जाती हैं। एक गांव ऐसा है जहां पर यह मान्यता है कि उस जगह पर जो नहर है
अगर बाहर का व्यक्ति आकर वहां पर स्नान करेगा, नहाएगा, तो उसका पता नहीं चल पाएगा। और गांव के लोगों के लिए ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा श्राप या कोई कहानी है जो इस जगह से सदियों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस बार पहले के इस एपिसोड में आपको ले चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर एक ऐसी कहानी सदियों से चल रही है जिसके बारे में न गांव वाले बोलने को तैयार हैं और न कोई सुनने को तैयार है। बस इतना कहा जाता है कि अपनी आंखों से सच को देखिए। इस गांव से होकर गुजरती नहर के पुल में लिखी है वैधानिक चेतावनी जो कहती है कि बाहर के आदमी का इस नहर में नहाना सख्त मना है। जिसने भी यहां नहाने की जुर्रत की तो उसकी जान पर आफत आ सकती है। सुनने में ये बातें काल्पनिक लगती हैं, लेकिन स्थानीय लोग कसम खाकर ये दावा करते हैं कि ये बातें 100% सच है। एक फोटोग्राफर थे, मैं पढ़ता था दादरी में, तो फोटोग्राफर मैं भी जाता था वहाँ पे। तो वो नहाने के लिए आए, गर्मियों में अक्सर जो गर्मी होती है नहाने के, मैं उनसे बोला भाई इसे मत जाना तुम। नहीं मैं इधर नहाता हूँ। बिल्कुल हम वो खड़े हो गए, मैं नहीं बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन वो चला गया, इतने हम उसके पीछे दौड़े, इतने तो वो खत्म। दावा किया जाता है कि गांव का कोई भी आदमी इस गांव की नहर में नहा सकता है, लेकिन बाहर का कोई भी इंसान इस नहर के पानी में डुबकी नहीं लगा सकता। और जिसने भी ऐसा करने की हिमाकत की, वो अपना अनुभव साझा करने लायक बचा ही नहीं। बारात लेके आए थे तो दूल्हा वो उसको लगी कि भाई मुझे नहाना है। सबने गांव वालों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना, नहीं मुझे तो नहाना है। अब दूल्हा है, उसको ज्यादा क्या क्या कहें। लेकिन वो जो है जैसे ही नहाने के लिए हाथ मुंह धो उतरा, वो वहीं के वहीं काफी ढूंढ ढांड किया, लेकिन उसकी डेड बॉडी ही मिली। और गांव का ये है कि अगर कोई डूबता है तो गांव के लोग इतनी बुरी तरह एकदम चारों तरफ से कूद जाते हैं, लेकिन वो बाहर के लोगों को बचा नहीं। आखिर ये इस गांव की नहर की कैसी पहेली थी जो इंसान को उसके पते के आधार पर आंक रही। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि एक अभिशाप सदियों से इस गांव के साथ सफर कर रहा है, जिससे जुड़ी है मां शीतला की कहानी, जो मान्यता के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जहन में किंवदंती बनकर समा चुकी है। कहते हैं कि जब ये गंग नहर बन रही थी तो इस नहर के रास्ते में मां शीतला का मंदिर आ गया, जिसे इंजीनियरों ने इस नहर की मिट्टी से ढक दिया था। गांव के लोगों का मानना है कि तब से ही मां शीतला के अभिशाप का ये सिलसिला चल पड़ा और तब से हर साल बाहर से यहां आकर नहाने वाले लोग पानी में डूबने लगे। नहीं, ये वजह बुजुर्गों से हमने सुना है कि बताते हैं कि जब करीब 200-225 साल पहले ये यहाँ जो अंग्रेजों ने नहर खुदवाई थी, तो ये माता मंदिर था, शीतला माता मंदिर, तो इसको दाब दिया गया। और तभी से ये कि यहाँ जो भी बाहर से आया, हम उसको काफी मना करते हैं, लेकिन वो अगर नहीं मानता किसी वजह से, तो वो नहाने के बाद उसी में खत्म हो जाता है। ये हमारे बराबर में शीतला माता है, इनके नदी के किनारे बहुत, तो इनको बताते जब नहर की खुदाई हुई थी तो वहाँ पे इन्होंने मिट्टी उनके ऊपर दबा दी थी। अब पता नहीं उनका शराप है या क्या है, ये मतलब साल में कुछ नहीं, 2-4 तो बेट लेती। हमने उत्तराखंड की धारी देवी की कहानी सुन रखी है कि जब माता धारी को उनके मूल स्थान से हटाया गया तो केदारनाथ तक में प्रलय आ गई थी। तो क्या वाकई में मां शीतला के प्रकोप की छाया यहाँ बाहरी इंसानों के लिए काल बन गई, या फिर ये महज एक पूरी अफवाह है? आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही नहर का पानी इंसान में फर्क करता हो? क्या वाकई में ये कुदरत की लीला है, या फिर नहर के नीचे की संरचना जिसमें उलझकर अनजान आदमी काल के गाल में समा जाता है? दावा किया जा रहा था कि इस नहर के 1 किलोमीटर के दायरे में ही अनचाहे हादसे होते हैं। आखिर इस नहर के अंदर ऐसा क्या होता है कि तैरने में माहिर बाहर का इंसान भी नहर में फंसकर अपनी जान गंवा देता है? क्या वाकई में ऐसा संभव है कि गांव का इंसान मजे से इस नहर में नहाता हो और बाहर का आदमी आकर नहर में ही कहीं गुम हो जाता हो?
गंग नहर के बारे में एक ऐसा अविश्वसनीय दावा सुनने को मिल रहा था जिसे सुनने के बाद आप भी अविश्वास से भर उठेंगे। हमने आपको पहेली के एक एपिसोड में बीना के राहतगढ़ की पहेली दिखाई थी, जहां एक जगह पर बेलपत्र पानी में डूब जाता था और बाकी सब तरह के पत्ते तैरते रहते थे। तो क्या वाकई में इस नहर के 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ ऐसा था जिससे बाहर से आने वाले लोगों की जान आफत में फंस जाती थी? तो ऐसा देखने के लिए आते हैं, पर अब हमारे गांव के लोग उनसे बोल देते हैं ऊपर से ही देख लो, नीचे नहीं जाना है आपको, नीचे कोई नहीं जाता है, नहर में कोई नहीं जाता है, हम भी मना करते हैं। और गांव का आज तक का ये जब से गांव बसा है 10,000 की आबादी है, आज तक कोई भी ऐसा वो नहीं, कोई गांव वाला बगैर तैरने वाला भी है वो डूबा। फिर भी कोई अगर गलती से अगर कोई गांव का नहीं हो पाता है, वहाँ पर चले जाते हैं वो लोग, तो फिर वो बचते नहीं है, डूब ही जाते हैं। बाहर का जो आया वो डूबा, गांव का जो है वो बचा रहा। कुछ भी जो है 1 साल में तो एक हादसा हो ही जाता है। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई हर साल भेंट लेती है। कई घटना हुई हैं, एक ने तो मैंने मना करते करते पकड़ रहा हूँ उसको, लेकिन वो नहीं माने, नहीं मुझे नहाना है, और मैं जितने कपड़े उतार के आए इतने तो वो चला गया। बाहर के लड़के थे 2 जो नहाने के लिए आए, गर्मी में बैठने के लिए पानी पीएंगे, नहर में ही दोनों वो इसमें समा गए। कल गांव के ने काफी ढूंढी मचाई लेकिन वो नहीं मिल पाई। जिस नहर की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाए तो वो नहर जिसके बारे में लगातार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर शायद कोई भी नहाने से इसलिए बचता है, कहा यह जाता है कि जो कोई भी इसमें स्नान करेगा वो वापस लौट के नहीं आएगा अगर वो बाहर का होगा। गांव वालों के लिए परंपरा ये है कि एक दायरा है करीब 200, 250, 300 मीटर का, जिसमें गांव के लोग तो स्नान कर सकते हैं, लेकिन बाहर के व्यक्ति को यहाँ पर स्नान अलाउड नहीं है। बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं ऐसे, और इस नहर के बारे में शायद यही बातें जो हैं वो लगातार चलती भी आ रही हैं। हमने भी इस मौत बांटती नहर का आकलन करने का फैसला किया। हम नहर के मुहाने पर खड़े थे, हमारे सामने अजीबोगरीब पहेली थी। हम खुद पानी में उतरकर नहर के रहस्य से पर्दा उठाना चाहते थे, लेकिन गांव की मान्यता के चलते गांव वालों ने हमें पानी में जाने से मना कर दिया। हमने स्थानीय निवासी हिमांशु को साथ लिया और अपना गोप्रो कैमरा उसे दे दिया। कहते हैं कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, और कैमरे ने हमें जो दिखाया उससे ये मिस्ट्री और भी उलझ गई। तो नदी के बीचों बीच हम लोग पहुंच चुके हैं, और जिस जगह मान्यता है कि यहाँ पर अगर बाहर का कोई आएगा तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। तो फिलहाल मेरे साथ गांव के स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हिमांशु जो है वो हमें कोशिश करेंगे कि गोप्रो के जरिए नहर के शॉट्स दिखाएं और तैर के भी दिखाएंगे। गांव के हैं तो डूबने का डर इनको नहीं है। डर तो नहीं लग रहा डूबने का? नहीं जी, बाहर का ही डूब जाता है, यहाँ गांव के नहीं डूबते, छोटे बच्चे भी नहाते। और अगर बाहर के होते डर लगता फिर? हाँ। तो बाहर के तो एंट्री नहीं करते नहर में। हाँ। बाहर के डूब ही जाते हैं, यहाँ का 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे भी नहा लेते हैं नहर। गांव वाले दावा कर रहे थे कि उनके गांव के छोटे बच्चे भी पानी में बड़े आराम से तैरते हैं, लेकिन कोई बाहरी आदमी क्यों यहाँ खामोश हो जाता है, इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। हिमांशु लगातार पानी में उस जगह पर गोते लगा रहे थे जिस जगह से इस नहर पर ये बदनुमा दाग जुड़ गया। हमें ये नहर दूसरी सामान्य नहर से ही दिखाई दे रही थी। पानी के नीचे का नजारा देखकर कतई अंदाजा नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ अपशकुन हो सकता है। कहते हैं कि बारिश में ये गंग नहर बड़ी विकराल दिखती है। दावा किया जा रहा था कि अभी भी कहीं कहीं पर 20 फीट तक गहरी है। हमने ग्रामीणों के मुंह से सुन रखा था कि यह दर्दनाक वाकया सिर्फ कुछ मीटर के दायरे में ही होता है, लेकिन साल में 1-2 हादसे होना तय है। जैसे एक दायरा है, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए,
आपको झाड़ियां नजर आ रही होंगी। मान लीजिए वहां से वहां तक 300-400 किलोमीटर का जो दायरा है, 300-400 मीटर का दायरा, केवल उसी में इस बात को माना जाता है या फिर 2-4-5 किलोमीटर का दायरा है? नहीं, ये है सिर्फ पुल से करीब 1 किलोमीटर तक का दायरा है। बाकी आगे तो कभी कोई घटना हो गई, कभी 2-4-6 साल में, लेकिन यहाँ तो साल में कम से कम 1-2 घटना हो ही जाती है। यानी जो गलती करेगा वो भुगतेगा जी, भुगत रहे हैं। हिमांशु अभी नहर से निकल के आए हैं, गोप्रो से इन्होंने शॉट्स लिए। हिमांशु, क्या क्या नदी के अंदर दिखा? नहर के अंदर कहा यह जाता है कि बाहर का व्यक्ति आएगा तो डूब जाएगा। आप तो यहीं के लोकल, कितनी गहराई दिखी और क्या दिखा? इस साइड में तो यहाँ पे पेड़ इन पे रहेंगे तो थोड़ा मतलब कम पानी है अंदर, जितना अंदर जाओगे आप उतना ही गहरा पानी है यहाँ पे। और बाहर के लोग मतलब जब से तो मैंने अपना जीवन देखा है, जब से मतलब पैदा हुआ हूँ मैं, जब से ही देख रहा हूँ। ये मेरे दादा परदादा ताऊ जी सब बताते हैं कि इस जगह जो भी बाहर का आदमी नहाता है वो ऑन द स्पॉट उसी समय पता नहीं चलता किधर है किधर नहीं है, खत्म हो जाता है। आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसके त्रिकोण में उलझकर बड़े बड़े विमान खो जाते हैं। आखिर वो कहां जाते हैं, उनका पता क्यों नहीं चलता? ग्रेटर नोएडा के इस गांव में एक ऐसा ही दावा हो रहा था जो सुनने में अंधविश्वास ही लग रहा था, लेकिन इस गांव के लोग इसे बिल्कुल सच मानते थे। हमने कोशिश की कि क्यों ना हम भी पानी में उतरे और इस तिलिस्म से पर्दा उठाया जाए। ठीक उसके बराबर में आपको नहर नजर आ रही होगी। आमतौर पे लोग जब भी नहाने या स्नान करने आते हैं तो यहीं से वो छलांग लगाते हैं या फिर आपको आगे तक थोड़ा सा समतल इलाका नजर आ रहा होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर अलाउ नहीं है, वो बिल्कुल भी स्नान करने का प्रयास ना करे। अब ये लिखा कहाँ है, आप देखेंगे इसमें लिखा है कि नहर में बाहर के आदमी का नहाना सख्त मना है। एक बार फिर से देखिएगा, लिखा है हल्के शब्दों में आपको नजर आ रहा होगा, नहर में बाहर के आदमी को नहाना सख्त मना है और नीचे लिखा है चेतावनी। ये चेतावनी दोनों तरफ आपको नजर आएगी, इस तरफ भी, आगे की तरफ भी, दूसरी तरफ भी। और यहाँ पर ये चेतावनी इसलिए लिखी गई है क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जो भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आके स्नान करता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। और इसीलिए इस प्रकार के स्लोगन या इस प्रकार की चेतावनी आपको इस नहर के आसपास कई जगह लिखे हुए नजर आएंगे। हमने भी पानी में उतरने का फैसला कर लिया था। क्या वाकई में ऐसा होता है या ये महज एक मनगढ़ंत बात है? लेकिन हमें गांव के सरपंच ने पिछले हादसों की दुहाई देकर पानी के अंदर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। सुशील जी मेरे साथ हैं, लगातार हमको समझा रहे हैं कि आखिर गांव के अंदर जो स्थिति है वो क्या है, इस नहर में आखिर क्यों बाहर के लोग अलाउ नहीं है और गांव के लोग आसानी से कैसे तैर पाते हैं। तो सुशील जी, मैं अगर चाहूं तो मैं इस नहर में जाकर तैर सकता हूं? देखो, फिलहाल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको जितनी भी कोशिश होगी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर मैं लोगों को बुलाऊंगा, और बाकी आपकी आ ही रही है तो भाई उसमें कह नहीं सकता मैं। हमारा मन इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं था। हमने एक बार फिर सरपंच साहब से निवेदन किया, उनसे गुहार लगाई, लेकिन उनका साफ कहना था कि आप पानी में न जाएं, यही आपकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। सरपंच साहब ने हमें पानी में छिपी मौत का हवाला देकर रोक दिया। ये ऐसा हुआ नहीं है जो जिसने जबरदस्ती की है और वो अंदर चला गया है फिर वापिस आया है। उसकी डेड बॉडी ही मिलती है, अगले दिन मिलो या 2-4 घंटे बाद मिलो, तो इसलिए हम सबको मना करते हैं। और आप बाहर से आए तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाने की इजाजत देंगे आपको। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि नहर में गांव के लोग नहाए तो सब ठीक ठाक है और कोई बाहर वाला आए तो वो मर जाएगा या वो डूब जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हो जाता है। ये जब लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन को में सुनते रहते हैं, और जो सबसे पहली वाली जनरेशन जिन्होंने सुनाया होता है उन्होंने इस चीज के बारे में खुद किसी गांव में किसी ने गॉसिप हुई, उस चीज को सबने मान लिया, अपने कंक्लूजन निकाल लिया और फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताया, फिर उसने नेक्स्ट को बताया, और ऐसे करते करते एक तरह से वो प्रथा बन जाती है। संभव है कि कुछ ऐसी ही घटना इस गंग नहर में भी हो रही हो और लोगों की मान्यताओं में ये घटना इतनी प्रबल हो गई कि एक किंवदंती बन गई। वो एक रूमर इतना स्ट्रांगली फाउंडेशन ले लेता है
कि लोगों को वाकई में ऐसा बिलीव होना शुरू हो जाता है, जो 5th, 6th, 7th जनरेशन होती है, कि हमारे गांव में ऐसा ही कुछ हो रहा है कि नहर में अगर बाहर का आदमी आता है तो वो डूब जाता है और या मर जाएगा, और नहाने और जो दूसरा है वो बिल्कुल सही रहेगा, जीवित रहेगा गांव के लोग। कहते हैं कि जब कोई हादसा या वारदात होती है तो उसकी बाकायदा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, हॉस्पिटल में बाकायदा पोस्टमार्टम होता है और दस्तावेजों में उसकी मौत का कारण लिखा होता है। लेकिन हमें हमारी पड़ताल में ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वाकई में ये खूनी नहर है। अगर आप एक गांव वालों से पूछेंगे लास्ट टाइम कब हादसा हुआ था और उस पर पुलिस रिपोर्ट क्या थी, तो वो कहेंगे जी ये तो बहुत साल पहले हुआ था। अगर इस तरह की कोई चीज होती है ना, तो वो तो चीज दिखनी चाहिए, पुलिस की रिपोर्ट आनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। बट आप ऐसी जगहों पे आपको कोई साइंटिफिक एविडेंस, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है। इट इज बेसिकली one person talking to the other, और ऐसा ऐसा the entire village talking to each other, और यही एक इन लोगों के अंदर फिर इनग्रेन हो जाती हैं चीजें और ये एक बिलीफ का फॉर्म ले लेती हैं। हमें कोई भी ऐसा सरकारी या गैर सरकारी आंकड़ा लिखित में नहीं मिला जो ये पुष्टि कर सके कि वाकई में मरने वाले सारे लोग बाहर के रहने वाले थे। गंग नहर कहीं कहीं बहुत गहरी है। हो सकता है कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई उन्हें तैरना नहीं आता हो, या ये भी संभव है कि पानी के नीचे की संरचनाओं में वो उलझ गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई, या फिर पानी में फिसलने के कारण घबराहट में उनकी जान गई हो। और ऐसे होने वाले हादसों को लोगों ने मौत की नहर से जोड़ दिया, जो एक डरावनी कहानी की शक्ल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती रही। काफी कोशिशों के बाद भी न तो हमें किसी के डूबने या मरने का कोई सबूत मिला और न ही कोई पुलिस रिकॉर्ड। अगर कभी कोई हादसा हुआ भी होता तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रिपोर्ट तो जरूर हुई होती। इस खोजबीन से हमारा निष्कर्ष ये निकला कि समय के साथ साथ गांव वालों को विश्वास हो चला था कि इस नहर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के नहाने से वो सुरक्षित नहीं रहता। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी, वैसे उम्मीद करते हैं कि आपने उसका जवाब जरूर ढूंढ लिया होगा। अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। तो पहेली ये थी, गोल हूं पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं, पूंछ पकड़कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू न निकले। तो जवाब है गुब्बारा। तो चलिए आज की इस पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।